हाँ हेलो। हाँ जी, नमस्ते गुरुजी। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, मैं कह रही हाँ। थी कि मेरे हस्बैंड को तो काफी टाइम से आ रही थी वो झिंगूर जैसी आवाज। तो हमने हम्म काफी इलाज भी कराया, तो भी हम्म वो नहीं गई। मतलब हम्म उनको आती ही है अभी तक हम्म। वो आवाज। और मैं सुनने की कोशिश करती हूँ, मुझे हर टाइम नहीं आती है। जब मैं आप हेडफोन लगाती हूँ तब ये आपका सुनती हूँ, रात को सुबह जब भी, तब तो बिल्कुल क्लियर आती है, बहुत तेज तेज आती है। लेकिन हम्म जब हटाती हूँ तो जब शांति में जाऊँ या छत पे जाऊँ तब आती है, नहीं तो नहीं आती। हम्म। तो अभी आपके कई पूरे बार वीडियो आपने देख लिए? क्योंकि ये पूरे बातें तो नहीं। मैंने हाँ बहुत सारे वीडियो में कही है ना। ये ऐसा, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, आती है नहीं आती है, मैंने उसके ऊपर हाँ जवाब जी दे हाँ दिए जी। हैं। वो ऐसा हाँ रहता हाँ है, जब तक हम पूरी तरह से शुद्ध पवित्र नहीं बनते तब तक जी जी। ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन ऐसा है उसमें, हम्म, जैसे ही हमें पहले फर्स्ट टाइम जब हमें बगैर कान बंद करके बगैर आंख बंद करके फुल पूर्णतः जागृति में जब हम धुन पहली हमें सुनाई देती है, वह पहली धुन ही सार शब्द वाली ध्वनि होती है। बराबर। जी तो आपकी वो जी तो प्रोसेस हो गई है। अभी बाद में आपका ऐसा कहना है कि कुछ दिन आई, बाद में नहीं आई, या कान जी बंद कर रहे हैं, या जी शांत जी। स्थली जा रहे तो आ रही है, बाद में नहीं आ रही है। तो ये इसमें जी ऐसा साइंस है कि, या शास्त्र कहो उसे, तो बात ऐसी है, जब पहली बार हमें आई ना जागृति में, पूरी तरह से हाँ जी जागृति में जब पहली बार हमें आई, तभी हम परमात्मा को कनेक्ट हो गए। जैसे आपने हाँ मुझे जी। फोन लगाए, हो गए कनेक्ट। जी जी अभी मेरा जी फोन नंबर आपको मालूम है, जी। बराबर। यानी आप कभी भी मन चाहे तभी मुझे लगा सकती है, बराबर। जी जी यानी कहने का मतलब है, वो जो नंबरिंग है, नंबर से मेरा और आपका जुड़ाव हो गया है, बराबर। वैसे ही जब हमें एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए भी पूर्णतया जागृति में, जागृति समझती हो, जैसे अभी हम बोल रहे हैं जी ये जी। जागृति हाँ हो जी गई, हाँ जी। बराबर, उसको जागृति कहते। होश हवास में, होश हवास में जब हम ये धुन सुनते हैं, वही सार शब्द वाली धुन होते हैं। इतना सहज ज्ञान है वो। चलो ये तो समझ में आ गया। जब जी वो हमें पहली बार सुनाई देती है, ऐसा समझो, पहली हाँ बार जी हाँ जी जागृति में, हाँ जी उस टाइम में हम, हमारा जुड़ा 100% हो जाता है, बराबर। हाँ तो जी बाद में जब हमें वो कम सुनाई देती है ना, तो उसका मतलब वो चालू ही रहती है, उसमें कभी भी जी। कम ज्यादापना नहीं आता। ये जो हाँ आता जी है, या हमें ऐसा लगता है कि हमारे वो मन की वजह से, या शरीर की व्याधि से, या कोई मानसिक बीमारी से, या जो हम कहते हैं ना संसार में लेना देना, क्योंकि जैसा हाँ है जी परमात्मा का जब पहले से हमके जुड़ा हो जाता है ना, तो हाँ हम जी इतनी तरह से तैयार नहीं होते, बराबर। क्योंकि ये जो हाँ जी अलौकिक घटना है, ये असाधारण घटना घटी हमारे जीवन में पहली बार, हाँ सार शब्द हाँ जब जी हमें प्राप्त हुआ, उसको हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का जब पहली बार जुड़ा हो गया, हाँ तो अभी जी। परमात्मा तो मैंने कहा दिए थी, वो तो धुन हम वो कहाँ चल रही है, वो तो परम आकाश में चल रही है, परम आकाश पे या चल उसको रही है। हाँ परम जी। अनंत के हो, आकाश अनंत और आकाश एक ही बात है, हाँ या हाँ जी ये परम शून्य में चल रही है। हम जो शून्य में रहते, ये हमारा प्रकृति वाला शून्य हो गया, बराबर। हाँ और जी उसके हाँ उपरांत जी जो परम शून्य है, तो वहां से, या महाशून्य है, या महाआकाश है, उसमें महाकाश वो ये धुन चल रही है, और वहां से हमें जुड़ा हो गया। जैसे जुड़ा हो जैसे आपने मुझे फोन किए तो जुड़ा हो गया ना, वैसे आप फोन हाँ कोई जी भी कहीं भी लगा सकती है, बराबर। हाँ जी अगर हाँ आपको जी नंबर मालूम है तो आप अमेरिका में भी लग सकते हैं, यानी हाँ नंबर कहीं से भी। आपका हाँ जुड़ा हो गया। वैसा ही हाँ वो जुड़ा डायरेक्ट चल परम, रही है। हाँ जी हाँ। देखो परमात्मा की रेंज हमारे तक है। जैसे आपका मोबाइल है, तो ये मोबाइल में आप पूरी पृथ्वी में जितने नंबर है उसको भी फोन लगा सकती है, इतनी ये ताकत है ये फोन में आपके, बराबर। लेकिन फोन नंबर मालूम चाहिए, और जिसको लगाना है वो उद्देश्य भी चाहिए, बराबर कि नहीं। लेकिन फोन लग सकता है, ये आपके मोबाइल, ये तो काम पक्का है, बराबर।
तो ऐसी तरह ये जो मनुष्य जीव हम जो मनुष्य है ना, हाँ मनुष्य चोला तो ये मनुष्य चोला है ना, तो ये जो रिसीवर है हमारा, एक प्रकार का मोबाइल समझो, बराबर। यही मोबाइल से हम जैसे दुनिया में कहीं भी मोबाइल हो वहां से जुड़ ही सकते हैं, या फोन लगा सकते हैं, जुड़ा हो सकता है, सिग्नल मिल सकता है। वैसे ही वो परमात्मा का जब हम पहली पुकार करते हैं या हमारा पहला भाग्य हो जाता है, तो वो जो धुन हमें जागृति में पहली प्राप्त होती है, तो वो वहां से हमारे तक आई, यानी वो सिग्नल आ गया। जैसे आपने मुझे फोन किया, मेरे तरफ सिग्नल आ गया, मैंने उठाया, सिग्नल जुड़ गया। वैसा ही परमात्मा का सिग्नल हमारी तरफ आता है। हमने परमात्मा के यहाँ जाते हैं, क्योंकि हम जा भी नहीं सकते, क्योंकि हम प्रकृति में रहने वाले, हम काल के अंदर रहने वाले ना, काल के अंदर, हाँ जी, हाँ शरीर के अंदर रहने वाले पंचम, हाँ ये सब इसमें हम पक्के बंधे हैं। हम हाँ, ये किसने बांधा हमको? ये प्रकृति ने बांधा, या माया ने बांधा, या कान ने बांधा, ये जो भी है, विचारों ने भी बांधा समझो, कल्पना ने बांधा समझो, क्योंकि विचार भी यही के, कल्पना भी यही की, यानी ये 35 लाख ब्रह्मांड जो भी है, जो भी जिस नियम से वो चल रहे हैं, कोई किसी में टकराव नहीं है, तो वैसे हम भी एक नियम से चल रहे हैं। लेकिन हम कभी भी ये नियम तोड़ के परमात्मा के यहाँ नहीं जा सकते। यदि वह क्या कहा कि हमारा जुड़ाव नहीं हो सकता परमात्मा से, लेकिन अगर परमात्मा ने चाहा तो वो जुड़ाव कर सकता है। हाँ जी, वो तो जिनको उनको चुना होगा तो उनको वो लेके जाएंगे। हाँ, जैसे आप किसी किराए के मकान पे रह रहे हो, बराबर, और जो आपका जो खोली है, उसका जो मालिक है वो कहीं बाहर रह रहा है, बराबर। वो मालिक आपके घर कभी भी आ सकता है, कुछ बातें करने के लिए समझो, या भाड़ा वसूली करने के लिए, उसका अधिकार है ना। हम उसको हकल नहीं दे सकते, उसको हम हकल नहीं दे सकते, क्यों? तो वो मालिक है ना। लेकिन आप उसके घर में नहीं जा सकती, बराबर कि नहीं? आपका क्या अधिकार है उसके घर में जाने का डायरेक्ट? क्योंकि हम उनसे निकला हुआ प्रकाश है, इसलिए हमें उनसे नहीं, क्या होती है वो भी जाने दो। मैं अभी ये मालिक और किराएदार का ये दे रहा हूँ ना, उदाहरण दे रहा हूँ ना। तो दूसरों का घर, जो आपका मकान मालिक है, उसके घर में जाने का क्या मकसद है? क्यों जाएंगे? और वो क्यों आने दूंगा? आप बोलेंगे मुझे खाना खाना है आपके साथ, वो खाना खाने देगा? घर में घुसने देगा? भाई क्या, भाई तेरा हमारा क्या, तू मैं भाड़े करी है, तू किराएदार है, तू तेरे इसमें रहे। लेकिन यही काम वो कर सकता है, वो आपके घर आ सकता है, आप उसको मना नहीं कर सकती, बराबर। क्यों ऐसा? तो वो घर का मालिक है ना, वो जहाँ, हाँ आपका मालिक माने आपका वो खोली जो किराए पे ले रहे, उसका वो मालिक है, उसका हक है आपके हाँ। लेकिन आपका कोई ये नहीं है उसके घर में जाए के झगड़ा करने के। तो यही बात होती है। ऐसा समझो कि हम उसके बच्चे, परमात्मा के बच्चे हैं, और हम यहाँ अटक गए हैं, बराबर। तो अटक गए हैं, जब हमारा भाग्य हो जाता है, या हमारी पुकार हो जाती है, या हम ये प्रकृति में बोर हो जाते हैं, या हमको ऐसा लगता है कि अभी नहीं रहना यहाँ, बस हम हमारा बाप के पास जाना ही है, जब ये मन में हमारा पहला विचार आ जाता है ना, या भेदी गुरु मिल जाता है कि भेदी गुरु ये बताता है कि भाई तेरा बाप वहाँ ऊपर रहता है, बराबर, तू परमात्मा का बेटा है, परमात्मा का अंश है, तेरा मुख्य बाप वो है, तू बूंद है तो वो सागर है, अगर तेरी चाहत है तो वो तू तेरे मन से पुकार, भाव श्रद्धा से पुकार, बराबर, वो पुकार बराबर उसको पहुंच जाएगी, तेरा सिग्नल कैसा कि हो जाएगा। लेकिन फिर वहां उसको समझ में आ जाएगा परमात्मा को कि मेरा बेटा पुकार रहा है, क्योंकि वो तो चल के नहीं आ सकता, यहाँ से तो परमात्मा के यहाँ नहीं जा सकता, बराबर। लेकिन परमात्मा को जब समझता है तो परमात्मा का जुड़ाव बच्चे को हो जाता है। तो उसी क्षण वही घटना जो कहते हैं ना, मैं एक क्षण के लिए भी हो गई ना हमारी घटना, बस हो गई, फिर वो जो जुड़ाव हो जाता है वो हमेशा के लिए हो जाता है, यानी मरने के बाद तक रहता है वो जुड़ाव। हमारा जो जीवन चल रहा है तो वो सिग्नल हम जुड़ा ही रहता है,
यानी वो जो धुन है ना वो तब से शुरू होती है, अखंडित निरंतर वो धुन सुनाई देती है। लेकिन हमारे शरीर के वजह से, हमारे मन के वजह से, या हमारे विचारों के वजह से, या हमारे कल्पना के वजह से, या हमारे कोई वहम के वजह से, या हमारे बीमारी के वजह से वो हमें सुनाई नहीं देती। लेकिन सुनाई न देना माने वो धुन अभी नहीं आ रही है ऐसा मतलब होता नहीं। वो जो धुन पहले क्षण में जैसी आई वो वैसी ही हमेशा के लिए कंटिन्यू रहती है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वो कम ज्यादा हो रही है, अभी थोड़ी कमी हो गई, अभी आ ही नहीं रही, 4 दिन आई 5 दिन नहीं आई, तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। वो जुड़ गया, जुड़ा हो गया, सिग्नल का जुड़ा हो गया, आत्मा का परमात्मा का जुड़ा उसी क्षण हो गया। वो एक क्षण की बात थी, तो आए समझ में। तो आपका वो सिग्नल बराबर आ रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, बराबर नहीं जी। तो वो उसकी चिंता कभी नहीं परेशान करती। होती हूँ। जो भी कारण बहुत हो सकते हैं ना, उसके लिए कारण बहुत हो सकते हैं, हमें उस कारण में नहीं जाना। बस हमें इतना ही विश्वास रखना कि एक बार पारस ने लोहे को स्पर्श कर दिए ना, बस उसी क्षण वो सोना ही बन जाता है। ऐसा मैं कह रहा हूँ। वैसा ही परमात्मा का सिग्नल एक बार हमारे अंदर तक आ गया ना, हमारे शरीर को उसका स्पर्श हो गया ना, तो वो स्पर्श या वो सिग्नल का जुड़ा हमेशा के लिए हो गया, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हाँ, अगर वही सिग्नल को हम धुन समझो, वही सिग्नल को धुन समझो, तो अब जब आप बोल रहे हैं कि मुझे अभी वो सुनाई नहीं दे रही, तो उसका मतलब परमात्मा ने उसका वो जो रेंज है, उसका जो सिग्नल है, उसकी धुनें खींच लिए उसकी तरफ, ऐसा नहीं है। वो तो निरंतर चल रही है, बह रही है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही इसका मतलब। फिर मैं क्या कहता हूँ हमेशा कि जब तक आप पूरी तरह से शुद्ध पवित्र नहीं बन जाते, तो पूरी तरह से आपका संशय जब तक नहीं जाता, तब तक आप ये सुनते रहो। क्या सुनते रहो? मेरे वीडियो सुनते रहो। आप उसके ऊपर ध्यान ही मत दो कि आ रही है नहीं आ रही है। लेकिन मैंने तो अभी कहा, यही याद करके सुनने बैठ जाती हूँ ऑनलाइन वीडियो। मैंने क्या कहा, वो पहले का आ ही रही है। मैं क्या कहा, वो 100% 100% आ ही रही है, बस आपको सुनाई नहीं दे रहा है। ये प्रॉब्लम है। कभी कभी सुनाई दे रहा है, कभी कभी नहीं सुनाई दे रहा है। तो कभी कभी सुनाई देना है मतलब उसका जुड़ाव हो गया, और कभी कभी आपको सुनाई नहीं दे रहा है उसका मतलब उसका जुड़ाव टूट गया। ये नहीं होता, ऐसा मैं कह रहा हूँ। एक बार जुड़ा हो गया हो गया। वो हमारे अज्ञानवश वो ऐसा हमें लगता है, या संशयवश हमें ऐसा लगता है। मैंने बोला ना, बहुत सारे कारण होते हैं, शारीरिक कारण, मानसिक कारण, या हमारे कौटुंबिक कारण, या कोई वातावरण, वो कोई जगह वैसी समझो, स्थल काल, उसका कारण समझो, तो उसी वजह से। लेकिन उसका जुड़ा हो ही जाता है, वो कभी भूलना नहीं, बस। तो जैसे हम पूरे वीडियो देखते हैं ना, तब हमारा पूरा जो संशय है वो मिट जाता है। फिर हमें जो धुन चालू ही थी वही वापस हमको सुनाई देने लगती है, तो वो वही थी। बस आपका ध्यान इधर उधर जाता था, या आप संशय में आती थी। संशय में ये क्या, क्योंकि ये संशय क्यों लाता है? देखो, जब एक क्षण के लिए परमात्मा ने आपसे जुड़ाव किए ना, यानी परमात्मा का सिग्नल आपके आत्मा तक आ गया ना, उसी क्षण आपका जुड़ाव 100% हो गया, बराबर। अभी ऐसा समझो कि उसी क्षण आप परमात्मा को चिपक गई। आपका आत्मा, या उसको सुरती कहो, वो परमात्मा को जा मिली, विलीन नहीं हो गई, चिपक गई। यानी वो जो परमात्मा का जो सत का स्पर्श है आपको यहाँ हो गया, और उसके पावर से आप उसी क्षण परमात्मा की गोद में हमेशा के लिए जा चुकी। क्या मैं कह रहा हूँ? जा चुकी। अभी ये जो काम कर रहा है ना, फिर आप बोल रही है, चल रही है, आप संसार कर रही है, बच्चों का कर रही है, घर वालों का कर रहा है, ये जो कर रहा है ना, ये आपका मन कर रहा है। देखो, पहले के टाइम जब तक आपको ये सार शब्द का प्राप्त नहीं था, या परमात्मा का आपके साथ जुड़ाव नहीं था, तब यही सुरती या ये आत्मा समझो, और ये आत्मा और ये मन, ये दोनों भी कार्य करते थे। ये दोनों भी
ऐसा समझो लाखों लाखों कोटि कोटि बरस साथ में रहे, बराबर। हाँ जी। और जहाँ मन होता है या शरीर होता है, मन और शरीर एक ही बात है, बराबर। जहाँ मन होता है, शरीर होता है, वहीं आत्मा होता है, तभी अगला जन्म हो जाता है। तब तक नहीं। इसलिए इन्होंने बहुत सारे जन्म लिए ना, हम 84 लाख योनिया कहते हैं ना। योनिया में। तो यही फिर वहां कौन रहता है दूसरे योनि में? जैसे हम प्राणी बन गए, तो प्राणी में जो चैतन्यता रहती है उसको हम आत्मा कहते हैं ना, यही आत्मा होता है ना। हाँ, सिर्फ क्या हो जाता है, ये जो शरीर है यहाँ का, जो पहले समझो हम मानव थे, तो ये मानव का चोला यही मिट्टी में मिल जाता है, और वहां हम अलग चोला धारण करते हैं, बराबर। फिर वो आत्मा के साथ क्या जाता है, तो वो स्मृति जाती है। जैसे ये जो मन होता है, ये शरीर होता है, इसका एक निचोड़ बन जाता है, एक निचोड़, यानी एक सूक्ष्म रीति से स्मृति हम बोलते हैं, वो मेमोरी होती है, वो मेमोरी आत्मा को चिपक जाती है, बराबर। और जैसे ही ये स्मृति की वजह से जैसे भी हमने कर्म किए होते, वैसा हमारा अलग जन्म हो जाता है। समझो हम प्राणी में गए, तो वहाँ अपना जो पावर है, जो एनर्जी है, यानी आत्मा है, वो उसका कार्य करने लगती है, मन को पावर देने लगती है, और फिर वहाँ जो शरीर नया बन जाता है, और फिर वो शरीर वापस वो मन चलाने लगता है। लेकिन वो मन जो शरीर चलाता है, उसके लिए पावर आत्मा देता है। तो ये जो दोनों जोड़ी है, फिर वहां से वो जो मन वापस जो तैयार होता है ना, यही जो पिछले जन्म में जो लेके गई जो स्मृति है, जो मेमोरी है, वही वो खुल जाती है। आया समझ में? ये पिछले जन्म वाली ही वहां खुल जाती है, वो प्राणी के बीच में। आया समझ में? ये बात कभी भी, यानी मुझे ऐसा ही कहना है कि ये मन और ये आत्मा की जोड़ी ऐसे लाखों बरस, बहुत सारे लाखों टाइम उन्होंने जन्म लिया है। लेकिन ये जोड़ी है तो भी जन्म होता है, उसमें से एक नहीं है तो जन्म होगा क्या? नहीं होगा ना, जब नहीं होगा। इसके लिए आत्मा को अपने घर जाना नहीं, ये जो आत्मा है उसके साथ अगर मन है, मन माने ही शरीर है, या मन माने प्रकृति है, मन माने काल है, मन माने जो भी कुछ जड़त्व है, ये जो तब दोनों साथ में नहीं रहते, तब तक जन्म कोई भी नहीं हो सकता हमारा, बराबर। हाँ, तो ये जो जितने भी हमने जन्म लिए हैं, तो उसके साथ में हमको वो मन और ये आत्मा, ये दोनों भी साथ में थे, बराबर। और मन में तो मैंने कह दिए कि ये जो पिछले वाला जो जन्म होता है, उसका ही निचोड़ स्मृति बन जाती है, कोई मेमोरी बन जाती है, वही आत्मा को चिपक जाती है। फिर जैसा अगला शरीर मिल जाता है, फिर यही जो मेमोरी है वो वहाँ खुल जाती है, वही स्मृति वो शरीर में खुल जाती है, बराबर। आत्मा तो है ही साथ में, बस आत्मा का ट्रांसफर हो गया। शरीर तो यहीं का शरीर तो यही नष्ट हो जाएगा, वहां नया शरीर बन जाता है, लेकिन आत्मा तो यही जाती है, आत्मा का ट्रांसफर हो जाता है, बराबर। ये शरीर से उस शरीर से, लेकिन शरीर का ट्रांसफर नहीं होता ना। शरीर का कैसा ट्रांसफर? देखो अभी तो हो जाता है। हाँ, यही का समझो, हम अभी मनुष्य है, बराबर। हम मर गए तो ये तो मिट्टी का शरीर मिट्टी में हो जाएगा, लेकिन इसमें से जो आत्मा है, तो आत्मा साथ में क्या लेके जाती है? ये जो मन का जो निचोड़ है, मेमोरी है, स्मृति है, वही लेके जाती है। और अगला फिर समझो अभी प्राणी का जन्म हो गया, बराबर। तो फिर उसमें ये जो पिछली वाली स्मृति है, मेमोरी है, वो खुल जाती है। आत्मा तो है ही, आत्मा तो पिछले वाला है ना, वो तो पूरी नया होता है, वो तो ट्रांसफर हो गया। तो शरीर का ट्रांसफर तो नहीं होगा ना। अगर शरीर का ट्रांसफर हो गया तो फिर इस जन्म में मनुष्य, तो फिर अगला भी मनुष्य ही होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होता, बराबर। तो ये जोड़ी जब तक दोनों है, तब तक जन्म, ये चक्कर चलता ही रहता है, चक्कर चलता ही रहता है। अभी क्या हुआ? अभी जब हम सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है असल में, तो जब जो एक क्षण में, मैं क्या कहा, एक क्षण में जब परमात्मा का सिग्नल हमसे जुड़ जाता है, यानी वो क्षण में जब हम वो धुन सुनने लगते हैं जागृति में, बस उसी क्षण हमारा जुड़ा हो जाता है। तब उसी क्षण से हम परमात्मा के हमेशा के लिए हो जाते, तभी उसी क्षण से, यानी मैं क्या कहता हूँ, उसी क्षण से हम परमात्मा की गोद में बैठ गए, जीते जी बैठ गए, उसी क्षण बैठ गए। आया समझ में?
और ये फिर ये जो शरीर कौन चला रहा है? मन है ना, बाकी मन तो बच्चा है ना, मन तो उसके साथ में गया ना। जीते जी मन तो काल के अंदर है जी। ये शरीर के अंदर अभी की मैं बात कर रहा हूँ। अभी समझो आपको अभी सार शब्द की प्राप्ति हो गई, बराबर? हाँ, हाँ। तो आपका क्या हो गया? अभी जो आपकी आत्मा जो है उसको सुरती कहते हैं। जब आपको सार शब्द की प्राप्ति हुई ना, वो आप जागृति में जब धुन सुनने लगे ना, उसी क्षण से आपका आत्मा या सुरती तुरंत परमात्मा में विलीन हो गई। विलीन हो गई माने परमात्मा से चिपक गई हमेशा के लिए। जीते जी जुड़ाव हो गया। हाँ, बराबर। परमात्मा ने खींच लिया ना आपको उसी वक्त, तभी आपको धुन सुनाई देने लगी ना। जब तक धुन सुनाई नहीं देने लगी जागृति में, तब तक आपका जुड़ाव कहाँ था? ऐसे तो आप बहुत सारी धुनें सुनती थी, वो प्रकृति वाले थे, वो कुछ काम के नहीं। प्रकृति वाले प्रकृति में, तो वो क्या है? बराबर। जैसे आपके जेब में पैसे है, 10,000 की गड्डी है, आपने वो यह इस जेब से वो 10,000 की गड्डी निकाली और इस जेब में डाल दी, तो आप कह सकते कि मैंने 10,000 रुपये मुझे आ गए? नहीं आ गए ना, क्योंकि ये जेब से निकाली, ये जेब में डाल दिए, तो आपको क्या मिला? 10,000 रुपये मिल गए यार, वो तो आपके ही थे। तो वैसा ही यही की दुनिया आप सुन रही है, तो वो कोई परमात्मा की धुन नहीं थी। लेकिन जब सार शब्द की जो धुन होती है जागृत में, आप तो उसी क्षण हम परमात्मा से चिपक जाते हैं, परमात्मा की गोद में जाते हैं और हमेशा के लिए जाते हैं, बराबर। और अभी बाद में देखो, फिर हमारा प्रारब्ध से हमारा जितना भी जीवन है वो तो चलने वाला है। 20 हो, 40 बरस, 50 बरस, जितना भी बरस हो, वो तो अब फिर वो कौन चला रहा है? वो मन चला रहा है, बराबर। क्योंकि अभी उसका साथी जो आत्मा है वो कहाँ गया? वो तो जीते जी गया, परमात्मा से जुड़ा हो गया उसका। वो तो उसको बाप मिल गया, वो आनंद में रह रहा है उधर। वो मिल नहीं गया, वो परमात्मा मिल गया मैंने मारे, वो कोई परमात्मा नहीं हो गया, सिर्फ चिपक गया। वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, यानी उसके गोद में बैठ गया है। तो अभी मुझे ये बताओ, जब आपका मृत्यु हो जाएगा तो आपका अगला जन्म होगा क्या? क्योंकि आपको जन्म के लिए 2 चाहिए। आपको अगला जन्म लेने के लिए 2 की जरूरत है, एक मन की और एक आत्मा की। और आत्मा तो आपका जी उधर गया, बराबर कि नहीं? तो आपका आपकी आगे जन्म नहीं ना, खत्म। क्योंकि उसका एक जोड़ीदार गया ना। जब ये दोनों थे तब जन्म होता था। तो इसीलिए कबीर साहब ने क्या कहा है, जब भी हमें सार शब्द की प्राप्ति होती है तो उसी क्षण हम मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं, बराबर। फिर क्या होता है, हमारा मृत्यु जो भी होगा वो प्रकृति के रूप से होगा, वो तो शरीर है यही का यही हो जाएगा। फिर वो मन जो है, वो जो स्मृति है, वो भी यही की नष्ट हो जाएगी। अभी कुछ काम की नहीं ना, वो आगे जाने में उसके लिए कोई आत्मा ही नहीं ना, पावर ही नहीं ना, वो मुख्य पावर उधर गई ना, निकल के गई ना, उसका मित्र हमेशा के लिए चला गया। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमें जीते जी मोक्ष मिल जाता है, जीते जी मोक्ष चल। फिर ये जो हमारा जितना भी भाग्य ये प्रारब्ध बचता है, तो उसमें क्या होता है, तब तक परमात्मा की थोड़ी दृष्टि वो मन पे रहती है कि तू चला, अभी तेरा जो मित्र है, जो मेरा बेटा है, मैंने तो मेरा बेटा को अभी तो मेरे गोद में तो बिठा लिया, वो तो आनंद में है, बराबर। लेकिन तू उसका मित्र है ना, बहुत लाखों साल का मित्र है ना, तो कम से कम तू अभी जितना उसका जो तुम्हारा है लेना देना, वो तो चलने दो। उसको प्रारब्ध कह रहे, बराबर, बस उसी से वो चलने दो। फिर अभी अगला तो जन्म होने वाला ही नहीं है। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, आपको अगला जन्म में कोई आप उसी क्षण मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। फिर आगे जाके आपको आप पाप पुण्य से परे जाते हैं। मैं क्यों कहता हूँ पाप पुण्य से? अभी आपका अगला जन्म ही नहीं, तो अभी वो पाप का क्या महत्व है और पुण्य का क्या महत्व है? ये सब खत्म ही होगा ना। अच्छा बुरा का क्या महत्व है, पाप पुण्य का क्या महत्व है, सगुण साकार का क्या महत्व है, निर्गुण निराकार का क्या महत्व है? ये कुछ भी महत्व की नहीं है, ना गुरु का भी महत्व नहीं है। अभी क्या है, जैसे गुरु बोलते हैं ना
कि तुम मरने के बाद हम आपको छुड़ाएंगे, आपको आपकी सदगति अच्छी। अरे भैया, यहाँ सार शब्द है, ये कोई आपका आत्म स्वरूप की बात नहीं हो रही है। कोई आपको आत्मा प्राप्त नहीं करना है, कोई ब्रह्म प्राप्त नहीं करना है, ब्रह्म निरंजन प्राप्त नहीं करना है, ब्रह्मांडी आत्मा प्राप्त नहीं करनी है, या आपका निस्वरूप नहीं प्राप्त करना है। निस्वरूप के लिए हो सकता है कुछ गड़बड़ अलग, लेकिन यहाँ घटना अघटित घट गई है, असाधारण घट गई है, जीते जी घट गई है, और उसके साक्षीदार हम हैं। जब आप धुन सुन रही है, उसका मतलब आप परमात्मा की गोद में हो। रही बात आपकी कि मैं तो कभी कभी वो नहीं सुनती, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनती भी नहीं है, लेकिन आप परमात्मा की गोद में ही हो। कभी आपको जब आप धुन नहीं सुनाई देना, उसका मतलब ऐसा नहीं कि परमात्मा ने उसके गोद से आपको निकाल दिया वापिस ऐसा नहीं होता, वो कोई बच्चों का खेल नहीं है। क्योंकि ये घटना के लिए, ये सार शब्द प्राप्ति के लिए या परमात्मा प्राप्ति के लिए, उसके लिए आपने बहुत सारा भाग्य इकट्ठा किया है, और वो भाग्य भी बूंद बूंद से बना है। वो कोई भी मजाक की बात नहीं है कि इसी जन्म में मैंने कोई अच्छा काम कर लिए और मेरा भाग्य बन गया। ऐसा नहीं, भाग्य बनने के लिए आपने जितने भी जन्म लिए ना, उसमें जो कोई आपने अच्छा किया होगा ना, उसका निचोड़ का थोड़ा थोड़ा जमा होता है। हर जन्म में थोड़ा थोड़ा बन के वो भाग्य बनता है, और जब पूरा भाग्य बनता है ना, तो ये देखो, फिर इसके पहले भी आपके बहुत सारे मनुष्य जन्म भी हो गए, प्राणी तो हो गए, वो तो जा रहे, वो तो 84 लाख, देखो 84 लाख योनि हो गई, वापस आप मानव बन जाते हैं। वहाँ अगर कोई अच्छा मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा कोई मिल गया तो हम देवी देवता बन जाते हैं, या हम राजा रजवाड़े बन जाते हैं, या किसी धाम में चले जाते हैं, वो बात है। लेकिन ये जो घटना है परमात्मा की, सार शब्द की घटना है, इसके लिए न जाने आपके बहुत सारे मनुष्य जन्म भी हो गए, और लाखों बार वो तो कितना 84 लाख योनि में, तो ऐसे 84 लाख ऐसे करके बहुत सारे वो भी हो गए, उसमें हमको नहीं मिला, लेकिन अभी ये मिला। तो इसका हम वर्णन नहीं कर सकते, ये सार शब्द का वर्णन है ना, पर कबीर साहब ने जो कहा है ना, इसका वर्णन नहीं कर सकते। ये वेदों को भी मालूम नहीं, ऐसा समझो, वेद व्यास ऋषि को भी मालूम नहीं, और किसी को भी मालूम नहीं। जब आपने डाली उससे पहले मैंने ये कितनी किताबें पढ़ी होंगी, कितने सत्संग, उसमें ये सब नहीं था कहीं भी, चार शब्द का का ये था नहीं। हाँ, यही था कि 2 घंटे की आवाज ध्यान को एकत्रित करना है, और ये सब ये हम सुनते थे, लेकिन इस चीज के बारे में कभी हमने पढ़ा ही नहीं। देखो, जब सुनी उसी टाइम मेरे को उतना अच्छा लगा कि हाँ मेरे को तो आ रही है, मैं अपने बोलूं कि हाँ मुझे तो आ रही है, मुझे तो आ रही है, मतलब इतनी खुशी हुई थी। तो देखो ना, उसके लिए आपने तो कुछ किया भी नहीं, आपने कुछ किया, कोई मंत्र तंत्र किया, कोई गुरु के पांव दबाए, कोई ध्यान धारणा की, कोई लक्ष्य टिका, कुछ किया नहीं ना, क्योंकि वो उसके तरफ से वो प्राप्त होने वाला था ना, उसके लिए आप क्या करने वाली हो, बराबर। हाँ, तो ये बात जिज्ञासा रहती थी, हर टाइम जिज्ञासा रहती थी कि क्या चीज है, क्या चीज है, किताबें पढ़ना, मतलब हर चीज हम करते ही रहते थे दोनों। और एकदम से ही उस टाइम आपकी वो आई वीडियो, और अब हम सुन रहे हैं आराम से घर पे। कैसा है, देखो, उसको सार शब्द कहा गया, शब्द माने साउंड, लेकिन साउंड में तो बहुत सारे साउंड है, हजारों लाखों के तादाद में साउंड है। कोई स्वयं में हो रहे, खुद बे खुद हो रहे, कोई हम बना रहा है, जैसे हम बोल रहे तो हो गया साउंड तैयार, कोई बजा भी दिए हो गया साउंड। ये तो दुनिया पूरी साउंड में से चल रही, वो बात नहीं है। लेकिन वो जो साउंड है ना, वो स्वयं वो ऐसा समझो को अजन्मा है, वो जो साउंड है ना अजन्मा है, बराबर। और अकाल है, अकाल माने एक काल के परे, जैसे हम अभी काल के अंदर रह रहे ना, ये सारी पृथ्वी या सृष्टि का रह रहे, काल के अंदर रह रहे, सृष्टि के अंदर हम रह रहे ना, प्रकृति के अंदर रह रहे ना। लेकिन परमात्मा योग का है, काल के परे है, उसको अकाल है, इसलिए हम उसको अकाल कहते हैं। यानी वो अकाल का माने एक क्या होता है, टाइमलेस, वहाँ कोई टाइमिंग नहीं है। जैसे हम अभी टाइम में रह रहे ना, 1 बरस, 4 बरस, 10 बरस, हाँ, तो वहाँ वो टाइमलेस है। यहाँ का टाइम, वहाँ का टाइम का कोई ये नहीं है, वहाँ टाइम नाम की ये ही नहीं है, टाइम का मतलब ही नहीं रहता। ये टाइम का मतलब है काल के लिए, काल माने समय माने टाइम माने एक ही बात है।
वो क्या है, शब्द अलग अलग होते हैं, उसके लिए हमारा थोड़ा दिमाग ये हो जाता है, लेकिन इतना डीप में नहीं जाना है। अभी हमको कैसा है जैसा देखो, कोई लड़की रहती है या लड़के रहते हैं, वो एमबीबीएस का अभ्यास करते हैं, कोई एमडी का अभ्यास करते हैं, या कोई डिप्लोमा से शुरुआत करते हैं। तो अभी तो एमबीबीएस में तो डिप्लोमा तो नहीं होता है, बैचलर ही होता है डायरेक्ट, बराबर। तो एमबीबीएस में जो भी डॉक्टर होता है उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है पेशेंट के साथ, और जो एमडी होता है ना उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है, बराबर। तो एमडी की ट्रीटमेंट में वो कभी आपको इंजेक्शन देगा ही नहीं, पेनिसिलिन देगा ही नहीं, बराबर। वो बोलेगा बस ये गोली खा लो आपका काम हो जाएगा। लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर कम से कम नहीं तो समझ में आएगा, वो बोलेगा कोई मैं सिरिंज लगाऊं, इंजेक्शन दे दो आपको, बराबर। यानी ये क्या है, लेवल की बात है, लेवल बढ़ जाता है, शिक्षण की बात है ना, वो ऊंचा शिक्षण है ना, बराबर कि नहीं। इसीलिए ये जो परमात्मा का हम जो ज्ञान लिए ना, इसके लिए किसी भी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा जो है ना ये स्वयं परिपूर्ण है, ऑल इन वन है, वही गुरु है उसकी, इसीलिए उसको परम गुरु कहा जाता है। और वो परम गुरु जब हमें प्राप्त होता है, इसीलिए ये प्रकृति में जो गुरु है ना, सदगुरु समझो, कोई भी गुरु समझो, लाखों प्रकार के गुरु है, वो परम गुरु को कभी प्राप्त नहीं करवा देंगे, क्योंकि परम गुरु है, बराबर। मैंने कहा ना अभी एमबीबीएस का डॉक्टर का जितना शिक्षण है उसके हिसाब से ही वो कैलकुलेशन करके ट्रीटमेंट करेगा, बराबर। और वो जो एमडी वाला डॉक्टर है उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट करेगा, बराबर, क्योंकि वो इससे ऊंचा सीखा है। तो ये एमबीबीएस वाला कभी दिमाग लगा कि एमडी का ये करे तुलना करेगा क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि एमबीबीएस वाले को मालूम कि एमडी का शिक्षण अलग है और हमारे से ऊंचा ही है। तो ऐसा ही ये परमात्मा ये स्वयं में परम गुरु है, बराबर। इसलिए वो परम गुरु प्राप्त करने के लिए ये छोटे गुरु की आवश्यकता नहीं होती। एमबीबीएस वाला क्या एमडी को शिक्षण देगा, क्या बातें करेगा नहीं करेगा ना, ऐसा ही है। तो इसीलिए वो कहा गया है कि उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि परमात्मा स्वयं है। और दूसरी बात, गुरु लोग जो है वो क्या करते हैं, वो हमें कोई मंत्र तंत्र दे देते हैं ना, कोई साधना ही दे देते हैं ना, कोई हमसे सेवा ही करवा लेते हैं ना, बाकी क्या करवा लेते हैं, बराबर। इसलिए तो गुरु होते हैं, लेकिन वो थोड़ी परमात्मा देते हैं। अभी आपने क्या कहा कि हमने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, बहुत सारे संस्था में गए, बहुत सारे अभ्यास किए ना, तो वहां आपको परमात्मा का ज्ञान मिला, सिर्फ ज्ञान मिला, ऐसा मैं कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली मिला नहीं। रास्ते उन्होंने लगा दिया हमको कि इस चीज में मतलब जिज्ञासा बढ़ती ही गई नहीं, लेकिन उनके पास सिर्फ और सिर्फ ज्ञान था, ऐसा मैं कह रहा हूँ, ज्ञान था। जी जी जी। उन्होंने कोई, और ज्ञान क्या होता है, जैसा यहाँ वहां से आ गया, या कोई पुरखे से चला आया है, या ऋषि मुनि से चला आया है, या हमारे गुरु गद्दी के पहले गुरु जी ने दिया है, वैसा ही ज्ञान आगे चलता है ना, या वेदों से आए, धर्म ग्रंथ से आए, धर्म से आए, पंथ से आए, जैसा भी यहाँ वहां से कैसे भी आए वही ज्ञान वो देता है ना। दूसरा तो वो खुद का तो नहीं कर सकता, समझो उसने खुद भी किया तो वो भी एक ज्ञान ही हो जाएगा ना। लेकिन जो परमात्मा का वो ज्ञान दे रहा है, वो परमात्मा नहीं दे रहा है। हाँ, ये दोनों में फर्क है। और मैंने क्या किया है, मैंने, हाँ, वहाँ ज्ञान है, ज्ञान की ही बात है, ऐसा समझो, ज्ञान से वो साक्षात परमात्मा खड़ा कर देंगे, ज्ञान से यानी कल्पना से या विचारों से, या ऐसा ही कहेगा ये ज्ञान ही परमात्मा है। ज्ञान हो गया ना परमात्मा का, बहुत हो गया। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, आपने जलेबी कर दी, हाँ, जलेबी कर दी तो हमारा पेट भरने वाला है क्या? नहीं भरने वाला ना। तो ये बातें होती है, क्योंकि फिर ऐसा क्यों किया, उसके लिए तो पूरे धर्म बने, धर्म ग्रंथ बने परमात्मा के प्राप्ति के लिए। लेकिन किसी को फिर क्यों नहीं मिला? लेकिन उन्होंने ज्ञान की चर्चा की, ज्ञान की ही बातें, नहीं 3 और 2 5, कोई बोलता नहीं 2 और 3 5, नहीं कोई बोलता अरे 4 और 1 5। इससे वो झगड़ा करते रहे, लेकिन कभी परमात्मा को नहीं पूछा कि भाई तू 5 कैसा है। अरे वो 5 स्वयं है, आप नहीं गया कि परमात्मा क्या है जी। परमात्मा की इच्छा क्या है किसने नहीं पूछी, उल्टी हमारी इच्छा परमात्मा से लाद दी। तू 3 और 2 5 है, तो कोई बोलता नहीं 2 और 3 तू 5 है, तो कोई बोलता है 1 और 4 तू 5 है।
पांच माने परमात्मा समझो, बराबर, यानी परमात्मा को ही डिवाइडेशन करने लगे। लेकिन परमात्मा ये डिवाइडेशन में नहीं है, ये कबीर साहब ने कहा, क्योंकि वो स्वयं से हमें प्राप्त करता है, हमारे डिवाइडेशन से वो प्राप्त कभी नहीं होता। और ये सभी धर्म, सभी ग्रंथ, सभी पंथ, सभी गुरु गद्दियाँ, सभी एक अपनी ओर से परमात्मा प्राप्त करने की कोशिश की, इसीलिए उनको कभी परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। हाँ, वो अगर कहते होंगे ऐसा हो गया वगैरह, वो क्या है, तो फिर अभी मैंने तो भी इतने 400-500 लोग मुझसे बोल रहे हैं, जैसा उन्होंने भेद लिया, बराबर, उससे प्राप्त हो गया, तो वो लोग बोलने लगे ना कि हाँ हमें अभी हो रहा है, हाँ अभी हमें दूध सुनाई दे रही है, हाँ हमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपकी वीडियो सुने, हमको प्राप्त हो। फिर ये कैसा हुआ? अगर उनसे अगर हो जाता तो फिर वो भी ऐसे ही करते ना, लोगों को खड़े कर देते ना, लेकिन नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो कहाँ से लोग खड़े कर देंगे? और कौन, देखो परमात्मा के साथ कौन खिलवाड़ करने के लिए खड़ा रहेगा? समझो कोई किसी गुरु ने कहा तुझे मैं पैसा देता हूँ, तुझे क्या करना है, तू खड़ा रहे, और के चलो एक दो हो जाएगा खड़ा, लेकिन इतने 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 लोग हो गए क्या जो मैंने इतने लोगों को एक कर दिए? देखो इसीलिए तो इतने लोग बोल रहे हैं, ऑनलाइन में बता रहे हैं, ये कितना, ये क्या बोले, हम वैक्सीन की टेस्ट लिया ना हमने क्या बोलते, जो वैक्सीन बनाते हैं ना, वो बोलते हम ट्रायल लेते हैं लोगों के ऊपर, ट्रायल लेते। तो देखो ना मैंने कितना ट्रायल लिया, उन्होंने ऐसा कोई ट्रायल दिया क्या कि हाँ हमें परमात्मा प्राप्त हुआ? हाँ वो बोलेंगे परमात्मा का ज्ञान हमने प्राप्त किया, ये बोलेंगे ज्ञान प्राप्त किया परमात्मा प्राप्त नहीं किया ये बताएंगे। तो ऐसा ही होता है, देखो उनके गुरु ने कभी नहीं बताया, या ऐसा धर्म ग्रंथ में कई बात आई ही नहीं है, बराबर, आई है तो उन्होंने भी काम करने को ही बोले, ये मंत्र करो वो मिल जाएगा, ये ध्यान करो हो जाएगा, ये विधि करो हो जाएगा, ये ग्रंथ पढ़ो हो जाएगा, ये विचार करो मिल जाएगा, ये कल्पना करो परमात्मा मिल जाएगा, यानी इससे ही सब कुछ चल रहा था, इसलिए नहीं मिला, बराबर। जब कबीर साहब आए, इन्होंने ये सब कुछ देखा, अरे हाँ, फिर उन्होंने भी ज्ञान किए ना, तो उन्होंने कहा कि मैंने 33 अरब ज्ञान बखाए, उन्होंने बहुत सारे साखियां निकली, बहुत बड़ा ग्रंथ है उनका, तो बाबा बहुत विषय पे उन्होंने बोला है, सभी धर्म ग्रंथ पे बोले हैं उन्होंने। कबीर साहब का वाड़मय जो है धर्म ग्रंथ है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा है, पूरा विश्व का उन्होंने ये किया है। लेकिन उसमें भी क्या बताए कि मैंने 4 शब्द छिपाए, 33 अरब ज्ञान मैंने बखाए बताए, जैसे बाकी लोग चर्चा करते हैं परमात्मा, वो मैंने भी कहा चर्चा की, लेकिन मैंने वो राज भेद छुपाया। क्यों छुपाया अभी? हाँ, तो वो कैसा है कि जिसका भाग्य बनता है ना, जिसकी देखो अगर बच्चा है, अगर उसको हीरे के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, डायमंड के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, बराबर, तो और उसका हाथ में लग गया तो क्या है, उसको साथ खेलेगा, अरे कोई तो भी अच्छी वस्तु है, कुछ तो चमक रही है, मजा करेगा वो, जैसा यानी वो खेलेगा उसके साथ, उसको क्या मालूम उसकी क्या वैल्यू है, यानी ऐसा समझो कि उसके लिए लोग तैयार ही नहीं हुए, बराबर। लोग धर्म में गए, धर्म ही करते रहे, धर्म का अभ्यास करते रहे, धर्म की बातें करने लगे, कोई पंथ की बातें करने लगे, कोई गुरु गद्दी की बातें करने लगे, तो कोई विचारों से परमात्मा, मैंने कहा ना, विचारों से, कोई कल्पना से, यही सब अटके और सब ने गड़बड़ कर दी। ये बोलता है मेरा सच, ये बोलता है मेरा सच, कोई बोलता है 3 और 2 5 होता है, कोई बोलता है 2 और 3 5 होता है, कोई बोलता है 4 और 1 5 होता है, सब कह रहे बराबर परमात्मा के बारे में, इक्वेशन भी दे रहे, वो भी बराबर, लेकिन दिए रही किसने बताया नहीं, ये लखाया नहीं। उसको परमात्मा कबीर साहब ने क्या बताया, लखाया। तो जब अभी उन्होंने उसकी तरफ से वो लखाना शुरुआत कर दिए बिसा में, तो देखो लाखों लाखों लोगों को अभी लखा रहा है, और लोग खुशी से मुझे फोन कर रहे हैं। देखो कोई 2 मिनट में बोल देता है, कोई व्हाट्सएप में लिख देता है धन्यवाद मुझे प्राप्त हो गया। देखो, और सबका डाटा मेरे पास है, अगर किसी ने उसकी इंक्वायरी कर ली ना, समझो इसको कोई समिति बने ना, तो सब लोगों का डाटा है, क्योंकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और कुछ भी झूठ नहीं है।
देखो मैं तो मैं हमको ही महसूस हो रहा है, हमको ही पता चल रहा है, हम खुद बराबर साक्षी खुद ही है उसके। खुद साक्षी है और खुद आप अनुभव कर रहे हैं ना। और वो अनुभव ऐसा कोई छोटा मोटा अनुभव नहीं ना, थोड़ी देर के लिए नहीं ना, कोई चमत्कार नमस्कार नहीं ना, जादूगिरी नहीं ना। वो जैसा हो जाता है तो हमेशा निरंतर के लिए हो जाता है ना। तो होता है थोड़े इस टाइम पर कभी वो कम बच रहा है या ज्यादा बज रहा है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान मत देना। वो 100% ही बज रहा है, लेकिन कभी कभी हमको ऐसा लगता है वो कि नहीं बज रहा है, या ये परमात्मा ने हमारे तरफ थोड़ा सा ध्यान कम कर दिया। तो ऐसी कुछ बात नहीं है। वो क्षण का महत्वपूर्ण है। जिस क्षण को आपको परमात्मा ने सिग्नल जुड़ गया ना, बस उसके रेंज में आप आ गए, 100% आ गए, और उसने उसी क्षण आपको खींच लिया बस। तो ये मरना तो ये मरना तो निमित्त मात्र है। कि कोई लोग बोलते हैं ना, ऐसा कैसा शब्द आप बोल रहे हैं कि हमारा तो जीते जी मोक्ष हो गया, ये हो गया, अगर हम मरेंगे तब हमको धुन याद नहीं आएगी। और तुझे अगला जन्म लेने के लिए जो आत्मा है ना, वो तो पहले ही उसने जोड़ लिए, वो परमात्मा ने उसको खींच लिए। तेरे पास बचा क्या? ये मन ये शरीर, ये प्रकृति, ये काल, इसे क्या होने वाला? इसे थोड़ी जन्म होता है क्या? मन कभी खुद को जन्म नहीं ले सकता ना, उसके लिए ये पावर चाहिए ना, आत्मा चाहिए ना, पावर आत्मा चाहिए। हाँ वो चेतना चाहिए ना, वो चेतना ही नहीं तो क्या, वो तो मुर्दा है। हाँ तो ये बात होती है। तो अभी देखो, जब सार शब्द को प्राप्त होती है तो हम ये बाजू बोल भी रहे और एक बाजू धुन भी रहे, यानी हमको इससे ये पता चल रहा है कि सचमुच हमारी जो सुरती है, हमारा जो आत्मा है, सचमुच में परमात्मा की गोद में बैठा है। हम सुन रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ काम भी कर रहे हैं, या ये भी अनुभव कर रहे हैं ना हम हमारा अनुभव काम कर रहे हैं। इसका मतलब मन काम को लगा है, यानी मन तो जागृत है, यानी मन यही है, मन यही है जब काम कर रहे हैं। जब हम काम कर रहे हैं तो काम किससे होता है? मन से होता है ना, यानी मन तो यही है, हमारे सामने है, ये काम कर रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है? हम धुन भी सुन रहे हैं। उसका मतलब क्या हो? और धुन कौन सुन रहा है? ये आत्मा सुन रहा है, यानी और वो कहाँ सुन रहा है? वो वहां गया है, वहां सतलोक में गया है, वो उसी क्षण, यानी हम यहाँ ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ बैठे सुन रहे, नहीं, हम वहां है। जैसा आपने मुझे फोन लगाया तो अभी आप नासिक में हो, आप मुझे नासिक में फोन किया है और मैं नासिक से बोल रहा हूँ, ये आप जान रही हो बराबर। उसके लिए आपका बॉडी वहां है बराबर, लेकिन आपका मन या जो भी कोई हो, आपका मुझसे बोल रही है ना आप, क्योंकि आपने फोन लगाया। आपने फोन कहाँ लगाया? नासिक में लगाया कि नहीं? मुझे लगाया कि नहीं? फिर हमारी बात हो गई, मैंने उठाया, मैंने कहाँ उठाया? नासिक में उठाया ना तभी हमारा जुड़ा हो। वैसा ही जब हमारा उसी क्षण से जब परमात्मा हमसे जुड़ता है ना, बस उसी क्षण से हमें खींच लेता है। लेकिन अब जब हम यहाँ धुन सुनते हैं ना, तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हैं तो धुन वहाँ चल रहे हैं, हम तो वहाँ परमात्मा की गोद में बैठे हैं, ऐसा कैसा? क्या हम तो यहाँ, हाँ ये मैंने इसलिए वो फोन का उदाहरण दिया ना। आपको ऐसा लग रहा है कि आप आपके गांव में से मुझे बोल रहे हैं, लेकिन आपका बॉडी वहाँ है, लेकिन आपकी सारी बातचीत यहाँ मैं सुन रहा हूँ, नासिक में सुन रहा हूँ बराबर। और कोई दुरावा है दोनों के बीच में? कोई दुरावा नहीं। आप चाहे तो ऐसी भी कह सकती कि मैं आपके घर आया हूँ, बात ही की है। नहीं। या ऐसी कह सकती कि मैं यहाँ आया, आप मेरे पास आ गए, बात ही की है। तो आप ऐसा समझो, हाँ आप ऐसा समझो ना कि परमात्मा की मैं सिग्नल आपसे जुड़ गया, या आपका जुड़ा परमात्मा से, बात एक ही है ना। लेकिन मैंने क्या कहा है कि उसी क्षण आप परमात्मा की गोद में बैठे, तो परमात्मा कहाँ है? परमात्मा वहाँ है बराबर। अभी मैं कहाँ हूँ? नासिक में हूँ, लेकिन आप बात कर रहे नासिक में कर रही है, लेकिन बाकी लोगों को क्या समझ रहे? ये कैसी बात कर रही है? तो यही हमको दिख रही है। तो वैसा हमको ऐसा लगता है कि ये धुन तो हम यहाँ सुन रहे हैं नीचे, लेकिन नहीं, वो धुन वहाँ चालू है, हम वहाँ सुन रहे हैं। उसको सुरती कहा है। आत्मा और सुरती, आत्मा एक स्थिर शब्द है, और सुरती माने उसका वहन, इसकी उसको सुरती कहा गया है। लेकिन आत्मा का ही वहन होता है, इसलिए उसको सुरती कहा है, यानी सुरती माने आत्मा ही समझो। तो वो क्या ज्यादा उसमें डिप नहीं जाना,
इतना ही समझ आया, समझ में? इतना सहज बात नहीं, इतनी अलौकिक घटना, असाधारण घटना हमारे साथ घटी हुई है और जीते जी, और हम अनुभव भी कर सकते हैं कि ये बाजू मेरी सुरती, मेरा आत्मा परमात्मा की वो सतलोक में धुन सुन रही है, बराबर। और यहाँ मेरा मन काम भी कर रहा है, दोनों भी अभी सामने है, बराबर। इसको संतुलन कहा गया है। ये द्वैत और अद्वैत के परे है। इसको ही क्या कहा है? एक तो हमको द्वैत की मालूम है, द्वैत माने दो, और एक मालूम है अद्वैत। लेकिन यहाँ देखो, आप किसको आप द्वैत कहेंगे, किसको आप अद्वैत कहेंगे? घटना तो आपके सामने सभी तीनों भी घटना है। हाँ, बोलो। जी, अभी जैसे मैंने आपको पहली बार कॉल करा और आपसे मेरी बात हो गई। पहली बार आपका वीडियो देखा, उस टाइम धुन सुनने में आ गई, ठीक है। अब इतना मतलब पहले ही गुरु होंगे आप मेरे। इससे पहले मैंने कोई गुरु नहीं करे, कुछ नहीं करा, बस आपको ही पहली बार मतलब मैं जो जुड़ी हूँ आपसे ही जुड़ी हूँ हर रोज से। तो देखो, मैं तो किसी को जुड़ाता नहीं है, मैंने उल्टा आपको जुड़ा दिया। वो परम गुरु से आपको मैंने जुड़ाव कर दिया, बराबर। फिर बाद में वो आपका भाव कि मुझे आप गुरु मान रही है, लेकिन मैं भेदी गुरु, मैंने सिर्फ भेद बता दिए कि ऐसा परमात्मा को प्राप्त किया जाता है, बराबर। और वो भी भेद मुझे किसने दे दिया? जैसा ऐसा समझो कि तिजोरी बहुत बड़ा खजाना है, उसका चाबी उस ताले में बंद है। इसके पहले आप देख सकती थी कि हाँ, ये बहुत बड़ा तिजोरी है, उसमें बहुत सारा गहने हैं, बहुत सारा बड़ा खजाना है, ये मालूम था, बराबर। मैंने क्या कर दिए? मैंने परमात्मा से वो चाबी दे दी आपके हाथ में, बराबर। आप ही खोले और आप ही देख रही हो, बराबर। मेरा काम क्या था? चाबी देना। उसको क्या कहते हैं? भेद के। मैंने क्या दिया? भेद दिया, यानी मैंने चाबी दे दिया आपके हाथ में। और खजाना भी आपका, क्योंकि खजाना का मालिक कौन है? आपका बाप है, तो उस पर आपका भी हक है, बराबर के नहीं? यानी परमात्मा का हक कौन किसका है? उसका बच्चे का हक होगा ना। वैसा आप परमात्मा को प्राप्त कर दिए, उसका जो खजाना है बस वो भी आपका हो गया है। और आप जीते जी परमात्मा की गोद में तो बैठी है ना। लेकिन ये कभी नहीं समझना कि मैं परमात्मा में विलीन हो गई या मैं ही परमात्मा बन गई। ये रॉन्ग है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, आत्मा ही परमात्मा होता है। तो जीते जी हम कोई परमात्मा नहीं बन गए, बराबर। हम परमात्मा के यहाँ हमारा जुड़ा हो गया, हम उसको चिपक गए हैं, हम इसी वक्त सतलोक में हैं, ये बात भी सच है, बराबर। हमारा जुड़ाव भी होगा, ये बात भी सच है। लेकिन हम परमात्मा नहीं बने वहां जाकर, उसमें विलीन नहीं हो गए। जैसा बूंद समुद्र में गए या सागर में, वो सागर ही बन जाते, ऐसा नहीं कुछ हुआ। ये गलत फहमी में नहीं रहना, कभी भी हम परमात्मा नहीं बने, क्योंकि परमात्मा ये स्वयमेव है और अजन्मा है और परिपूर्ण है। उसके लिए हमारी कोई जरूरत नहीं है कि उसका बच्चा आ गया तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, या बच्चा छोड़ गया तो छोटा हो जाएगा। वो कम ज्यादा नहीं है, वो निरंतर है, शाश्वत। उसको तो सत का है ना। शाश्वत का माने क्या है? उसमें कुछ भी बदलाव ना होता। वो पहले वैसा था, आज भी वैसा है और आगे भी वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं होगा। हाँ, हम उल्टे चिपके उसको कि बाप है, तो बाप के गोदी में नहीं जाएंगे तो किसकी गोदी में जाएंगे? ये हो गया। लेकिन हमने कोई उसके ऊपर उपकार नहीं किए कि चलो हम उसको मिल गए तो परमात्मा बहुत खुश हो गए। ऐसा नहीं। उसको क्या खुशी है? उसके तो लिए पूरा ये 35 लाख ब्रह्मांड है, सब जीव उसके ही है, बराबर। लेकिन जिसका भाग्य होता है वो उसी भाग्य से वो उसके गोद में बैठने का अधिकारी हो जाता है, बराबर। हाँ जी। देखो, हमारे में से कोई एक ही पंतप्रधान बन सकता है ना 5 साल में, तो एक ही बनता है ना। आदमी तो सब रहते हैं। तो ऐसा ही कोट में कोई परमात्मा को चिपकते हैं, जीते जी। हाँ, ये बात होती। तो ये असाधारण घटना हमारे साथ घटी है, उसके साक्षीदार हम हैं। फिर बाद में जैसा जैसा दिन जाएंगे, फिर देखो, फिर इसकी बहुत सारी अनुभूति, बहुत सारा का आपको जो भी मन के मुताबिक जो होना सब कुछ हो जाएगा। और जो जितने भी कोई जटिल सवाल है उसके जवाब हमको बराबर मिलते जाएंगे, कहीं से भी मिलते जाएंगे, किसी और से मिल जाएंगे। या ऐसा समझो कि
प्रवचन में भी मिल जाएगी, हो सकता है। जी, अभी आपने खुद ही मेरे को ने जो पूछने थे वो सारे जवाब आपने खुद ही मुझे दिए। मेरे को पूछने की ही वो नहीं रही कि मैंने ये पूछना था कि मरते हुए वो ध्यान करना पड़ेगा या नहीं, वो आपने खुद ही मुझे बताया। हाँ जीती जी, हम तो पहले गए तो अभी तो सिचुएशन भी बराबर समझ में आया ना। अगले हम समझो मरते तो अगला जन्म होता है, ये तो बात बराबर, ये तो बच्चे भी बोलता है, सब वो बोलते, लेकिन हमें ये समझ में आएगा हमारा आधा पार्ट गया ना उधर, बराबर कि नहीं, आधा पार्ट तो हो गया, तो अभी कैसा के जन्म लेगा वो मन अगला, उसको पावर कहाँ से आ जाएगी। हाँ, तो ये मन को भी मालूम रहता है सब कुछ कि मेरा जो मित्र था जो भी था वो उसके बाप के गोद में गया। ये आप आज से कहेंगे फिर मन क्यों नहीं गया, नहीं, मन कैसे, मन का जो माँ बाप है ना वो यही के है, उसके शरीर ये माँ बाप है, प्रकृति ये माँ बाप है, ये माया माँ बाप, ये काल माँ बाप है, वो उसका और ये इसका कुछ नहीं है। लेकिन हमारा डीएनए एक है, वो मन का डीएनए एक नहीं ना, ये प्रकृति का ही, प्रकृति का यानी जो मिट्टी का हिसाब मिट्टी से होगा और वो जो चैतन्य का हिसाब है वो चैतन्य से होगा। देखो अलग है कि नहीं थोड़ा सा, नहीं तो फिर तो सब खिचड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये बात किसी ग्रंथ में नहीं लिखी है, कहीं नहीं लिखी है, बराबर। तो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, आपको सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ समझ में आ गया। चलो अभी इतना ही काम करना कि परमात्मा की पूरी तरह से शरण में हो जाओ। तो वो जो बातें रह गई ना कि आप बोले कि धुन भी थोड़ी कम ज्यादा होती, तो वो कुछ कम ज्यादा नहीं होती हो, हमको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा अगर ऐसा लगना ही नहीं चाहिए। ये आपका जो सवाल है ना उसका इतना ही जवाब है कि आप परमात्मा से जैसे चिपके है ऐसे ही चिपक के रहो, या पूरी तरह से शरणागत हो जाए, पूरी तरह से मन बुद्धि चित्त अहंकार जो भी है ना वो पूरा सरेंडर कर दो बस। जी जी, तो वो भी नहीं रहेगा आपका। हाँ जी, बोलो बोलो। मैं पूरी श्रद्धा से वो धुन सुनूंगी, ऑनलाइन वीडियो भी देखूंगी, मतलब जो भी शंका होगी मैं आपको कॉल करूंगी, व्हाट्सएप करूंगी। ठीक है, चलो ठीक है, शुभ शुरुआत। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।